नमो वाह। बहुधा लोग मुझसे पूछते हैं, आज भी एक सज्जन ने प्रश्न किया है, ईमानदार के लिए हिंदी में क्या विकल्प है, क्या पर्यायवाची शब्द हैं। तो आज इस पर एक लघु चर्चा करते हैं। ईमानदार, जैसा आप जानते हैं, दो अवयव हैं इस शब्द में। ईमान जो है वह तो अरबी का शब्द है, और जो दार प्रत्यय है यह फारसी मूलक प्रत्यय है, जो अनेक हिंदी मूलक शब्दों में भी लगता है, जैसे जालीदार, ऐसे शब्द भी देखे जाते हैं, सुने जाते हैं। तो ईमानदार ये अरबी प्रकृति है और फारसी प्रत्यय है ईमानदार शब्द में। तो इसके लिए हिंदी में क्या विकल्प है? हिंदी में अनेक विकल्प हैं इस शब्द के लिए, और उनका आप चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा उर्दू हिंदी कोश है, ये मेरे पास है, आपको भी दिख रहा होगा। ये है जदीद उर्दू हिंदी कोश लुगत, और इसे मेरे पास तो हस्ताक्षर प्रति है श्री विनय कुमार अवस्थी जी की, जो कोशकार हैं। वो मेरे पैतृक घर के पड़ोसी हैं, तो उन्होंने मुझे हस्ताक्षर करके प्रति दी थी। तो आइए इसमें हम ईमान और ईमानदार शब्द देखते हैं, कुछ हमें शब्द मिल जाएंगे। तो ईमान जैसा एक शब्द का एक पर्यायवाची नहीं हो सकता, क्योंकि एक शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। तो ईमान के भी कई अर्थ हैं और ईमानदार के भी कई अर्थ हैं। तो यहाँ हम देखते हैं ईमान के लिए क्या कहा गया है उर्दू हिंदी कोश में। धर्म पर दृढ़ विश्वास, धर्म मजहब, विश्वास, यकीन, पथ, पंथ, अकीदा। तो ये ईमान के अर्थ दिए गए हैं। और ईमानदार के अर्थ दिए गए हैं, जो धर्म में पक्का हो, धर्मनिष्ठ, जो लेन देन में सच्चा हो, व्यवहारनिष्ठ। तो यहाँ कुछ तो शब्द इन्होंने बता ही दिए। धर्म में जो पक्का हो, धर्मनिष्ठ, व्यवहारनिष्ठ, सच्चा। तो इन शब्दों से हमें कुछ संकेत तो मिल ही गए हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं हिंदी शब्द सागर में क्या लिखा है। हिंदी शब्द सागर में भी ईमान के कई अर्थ दिए हैं। पहला अर्थ दिया है विश्वास, आस्था, आस्तिक्य बुद्धि। यह ईमान का एक अर्थ है। और एक अर्थ है चित्त की सद्वृत्ति, अच्छी नीयत, धर्म, सत्य। अच्छा, और ईमानदार का जो अर्थ है उसमें विश्वास करने वाला। और भी अर्थ हैं ऐसे। ईमानदार के अर्थ में विश्वास करने वाला, विश्वास पात्र, सच्चा, जो लेन देन अथवा व्यवहार में सच्चा हो, सत्य का पक्षपाती। तो यहाँ हम दो प्रकार के अर्थ देख रहे हैं ईमान और ईमानदार शब्द के। एक तो जो आस्था रखने वाला हो, जिसका, जैसे कहते हैं, जिसका ईमान अडिग है, जैसा कहते हैं। और एक जो व्यवहार में जो सत्यनिष्ठ हो, सच्चाई पर जो खरा उतरता हो। तो खरा ये शब्द भी ईमानदार के लिए प्रयुक्त हो सकता है। यद्यपि इन कोशों में नहीं दिया है, न तो हिंदी शब्द सागर में दिया है, न इस उर्दू हिंदी कोश में दिया है, पर खरा शब्द जो है हिंदी का, जिसका स्त्रीलिंग खरी है और जिसका विलोम है खोटा अथवा खोटी स्त्रीलिंग में, तो खरा शब्द का भी प्रयोग हम ईमानदार के लिए कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम इसको आस्था के अर्थ में इसका प्रयोग करें ईमानदार शब्द का, जिसकी आस्था हो, तो आस्थावान अथवा आस्तिक इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। धर्मनिष्ठ, निष्ठावान, इनका भी प्रयोग हो सकता है। और यदि व्यवहार के संदर्भ में हो तो सच्चा, खरा, इनका प्रयोग हो ही सकता है। और निष्ठावान यहाँ भी ठीक है, सत्य भी ठीक है यहाँ पे। तो ये शब्द हैं जिनका आप ईमानदार के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जो संस्कृतनिष्ठ, प्राकृतनिष्ठ शब्द हैं। और यदि आप चाहें तो इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसी प्रकार जो बेईमान है उसके लिए खोटा, उसके लिए खोटा तो शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। एक आपको ध्यान होगा, एक राज कपूर का एक चलचित्र है, मेरा नाम जोकर। उसमें एक गीत आता है, ए भाई ज़रा देख के चलो। तो उसमें एक पंक्ति आती है, दुबले को भी, मोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, आगे तो मुझे स्मरण नहीं, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, ऐसा कुछ है। तो खरे को भी, खोटे को भी, खरा अथवा खोटा, इन शब्दों का बहुधा प्रयोग मिलता है हिंदी में। और इनका प्रयोग हम खरे का, खोटे का, ईमानदार और बेईमान के लिए कर सकते हैं। तो यह थी आज की लघु चर्चा। ये कोश मैं आपको फिर से दिखा दूं। यह है
जदीद उर्दू हिंदी कोश लुगत, और कोशकार हैं श्री पता नहीं आपको दिख रहा है, विनय कुमार अवस्थी जी। प्रकाशक हैं भुवनवाणी ट्रस्ट, और इसका मूल्य है, इसमें लगभग 982 पृष्ठ हैं, और मूल्य इसका है 600 रुपया। 600 रुपये का एक कोश है। यदि आप उर्दू हिंदी दोनों भाषाएं सीखना चाहते हो, अथवा उर्दू के हिंदी पर्यायवाची अथवा हिंदी शब्दों के उर्दू पर्यायवाची यदि सीखना चाहते हो, तो ये बड़ा अच्छा कोश है, आप इसको अवश्य कीनें। अन्य भी कोश हैं, पर यह एक पूरा देवनागरी लिपि में लिखा गया है, और आजकल यह सरलता से उपलब्ध भी है। आप भुवनवाणी ट्रस्ट लखनऊ संपर्क कर सकते हैं इस कोश को प्राप्त करने के लिए। और जाते जाते एक और आवश्यक सूचना, कथा कुसुम सौरभम की प्रतियां जो आपने पूर्व क्रय की थी अमेज़ॉन पे, कुछ कारणों के चलते पूर्व क्रय की सुविधा भी नहीं है, और इसका कारण चौखंबा क्लासिका से मुझे जो ज्ञात हुआ है वह यह है, अनेक पुस्तकों का पूर्व क्रय आदेश मिल जाने पर अमेज़ॉन ने कुछ दिनों के लिए पूर्व क्रय आदेश रोक दिए हैं। वो देखना चाहते हैं ये प्रतियां भेजी जा रही हैं नहीं भेजी जा रही हैं, तो कल से प्रतियां भेजी जाएंगी, और शुक्रवार तक, कल मुझे लगता है लगभग 50-100 प्रतियां भेजी जाएंगी, और शुक्रवार तक पहले प्रिंट रन की सभी प्रतियां आ जाएंगी। तो फिर आप पूर्व क्रय तो क्या, फिर आप क्रय आदेश ही दे सकते हैं। हस्ताक्षरित प्रतियां 2 सप्ताहों में आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी, वह भी अमेज़न इंडिया पर सुनाम स्टोर पर उपलब्ध होंगी, मेरी अन्य पुस्तकों की हस्ताक्षरित प्रतियों सहित। तो यह थी आज की लघु चर्चा। अब आपसे अनुमति चाहूँगा। नमो वाह।